सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि हमने पार्किंग का बड़ा ज़बरदस्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक उनके विजन के मुताबिक इंतज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जितने 7 दिन हो गए मंडी को एक भी हमारे पास सिंगल कंप्लेन नहीं है। हमें इस चीज़ का बहुत खुशी है कि हम लोगों के काम आ रहे हैं और जो ईद का इवेंट है उसमें हमारी तरफ से लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है। हमारा डिपार्टमेंट लाइफस्टॉक जो है पंजाब का, ये हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर वेटनरी कैंप का इनेकाद करता है और यहाँ पर जितने भी बाहर से जानवर आते हैं या हीट स्ट्रेस की वजह से जो भी उनको इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे ट्रीट करते हैं। जो जानवर व्यापारी यहाँ पर लाते हैं, अगर उनको कुछ होता है, गिरते हैं, कोई चोट लगती है, पानी की कमी होती है, तो ये तमाम अद्वियात यहाँ पर मौजूद है जिनसे इन जानवरों का इलाज किया जाता है। ऊँट हो, बैल हो या फिर खूबसूरत दुम्बे और बकरे, हर तरह का जानवर यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए और आने वाले मेहमानों के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए यहाँ पर एक इस्तकबालिया कैंप भी लगाया गया है जहाँ पर हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं। जो आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है और जहाँ पर इंसानों के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है, वहीं पर खूबसूरत किस्म के जानवरों के इलाज मुआलजे के लिए भी यहाँ पर अद्वियात हैं, कैंप लगाए गए हैं। हमारे कैमरामैन एहसान इलाही आपको दिखाएं तो यहाँ पर बाकायदा एक कैंप लगाया गया है जहाँ पर तमाम हर तरह की अद्वियात मौजूद हैं। जो जानवर व्यापारी यहाँ पर लाते हैं, अगर उनको कुछ होता है, गिरते हैं, कोई चोट लगती है, पानी की कमी होती है या फिर जानवर को लाते हुए कोई गर्मी महसूस होती है, किसी किस्म की कोई बीमारी होती है, तो ये तमाम अद्वियात यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे इन जानवरों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर इंचार्ज भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं। माशाल्लाह हमारा डिपार्टमेंट लाइफस्टॉक जो है पंजाब का, ये हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर वेटनरी कैंप का इनेकाद करता है और यहाँ पर जितने भी बाहर से जानवर आते हैं या हीट स्ट्रेस की वजह से जो भी उनको इश्यूज़ होते हैं या ऑफलोडिंग करते हुए या उनको कोई टांग में चोट आ जाती है या वो लंगड़ापन आ जाता है, हम इस तरह के केस मोस्टली यहाँ पे ट्रीट करते हैं। और बीमारी वाला केस हमारे पास यहाँ पे इसलिए रिपोर्ट नहीं होता क्योंकि हमारा महकमा लाइफस्टॉक हर ज़िले में अपने शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन करता है हर एक जानवर की, जिसकी वजह से आउटब्रेक का हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस ऐसा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर मंसूर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एक और कैंप यहीं इस्तकबालिया कैंप में लगा हुआ है जहाँ पर हमें एक ही छत तले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मलक साहब भी मौजूद हैं जो यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंचार्ज हैं यहाँ के, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से ये सेल पॉइंट लगाया गया है जिसमें हमारे CEO कैप्टन बिलाल हाशिम साहब ने सख्ती से वार्न किया हुआ है कि 24 घंटे इधर टीमें बैठेंगी और CCTV के साथ मॉनिटरिंग करेंगी साथ। इसके अलावा हम इन व्यापारी भाइयों के लिए हमने टोटली हर चीज़ फ्री की है। टेंट, लाइट, पानी की सहूलत, बैतुल खला की, ये सारी जितनी भी सहूलियात हैं ये फ्री हैं पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से। इसके अलावा जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हमारे पास साथ बैठे हुए हैं, AC रावी टाउन की निगरानी में ये सारे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह भरपूर दामन के मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां से मॉनिटरिंग की जा रही है, कितने कैमरे लगाए गए हैं और किस हद तक ऐसी चीज़ें मुफीद होती हैं। ये जो मॉनिटरिंग का सिलसिला है इसमें तो सबसे पहले सेफ सिटी ने अपने कैमरे इधर एडजस्ट किए हुए हैं। उसके बाद पंजाब कैटल मार्केट ने अपने कैमरे एंट्री एग्ज़िट इन रस्तों में लगाए हुए हैं ताकि हर चीज़ को बाखूबी गौर से देखा जा सके। जी, आपने मलक साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने तमाम अपने डिपार्टमेंट से मुतल्लिक चीज़ों को ब्रीफली एक एक करके बताया कि मुख्तलिफ एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स और जहाँ जहाँ मुआशी हैं CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का बड़ा इसमें अमल दखल है, उन्होंने भी अपने कैमरे लगाए हैं और तमाम जो व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम सहूलियात दी गई हैं। चलते हैं कुछ और लोगों की तरफ, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। नौजवान उनके मुतहरिक खड़े हुए हैं, ख़ुद भी वो सुबह से लेकर रात गए तक इसी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहेंगे, थकते नहीं हैं इतना काम करके? सुबह आते हैं, रात हो जाती है और फिर खड़े हैं। आपके जवानों के भी जज्बे जवान हैं। देखिए, ये एक हमारी ड्यूटी है और जिस तरह एक मजहबी फरीज़ा है कुर्बानी का, तो उस हवाले से ड्यूटी लगी है। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि हमने पार्किंग का बड़ा ज़बरदस्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक उनके विजन के मुताबिक इंतज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जितने 7 दिन हो गए मंडी को एक भी हमारे पास सिंगल कंप्लेन नहीं है कि किसी का कुछ जानवर चोरी हुआ हो या कोई नौसरबाजी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको कितनी खुशी होती है जब ऐसे मौके आते हैं और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, ख़ुद मौजूद होते हैं, उनकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जितने व्यापारी आए हैं
मतलब जो भी पंजाब से लोग आए हैं वो बड़े हैप्पी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इंतजामात से। और सिक्योरिटी के हवाले से आपको बता दिया है कि बड़ी बहुत वसी मंडी है। एंट्री एग्ज़िट पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सेफ सिटी के कैमरे लगाए हुए हैं और खुशी तो होती है जब हम ड्यूटी करते हैं, लोग हमें सराहते हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब जी, आपने खुरम साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि एक कौमी जज्बे को लेकर, एक मजहबी जज्बे को लेकर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और कोशिश यही करते हैं कि अवाम की मैक्सिमम खिदमत कर सकें। और ताहाल एक भी सगिया मवेशी मंडी से कंप्लेन उन्हें वसूल नहीं हुई है। जब हम जानवरों की बात करें, सिक्योरिटी इदारों की बात करें, तो यहाँ जो अवाम की खिदमत कर रहे हैं उनका जिक्र ना करें। तो मेरी मुराद है ट्रैफिक पुलिस, किस तरह से उन्होंने ट्रैफिक के निज़ाम को मुनज़्ज़म रखा हुआ है। रश दिखाई नहीं दे रहा, फ्री पार्किंग दी गई है। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के करता धरता है, सारा कुछ देख रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या करते हैं। हर साल की तरह जैसा कि कुर्बानी जो है हमारा बहुत मुक़द्दस फरीज़ा है बीइंग ए मुस्लिम, तो उस इवेंट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटी लगती है, डीसी साहब के स्टाफ की भी ड्यूटी लगती है। और हमें इस चीज़ का बहुत खुशी है कि हम लोगों के काम आ रहे हैं। और जो ईद का इवेंट है उसमें हमारी तरफ से लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है। यहाँ पे तो गुज़श्ता सालों में गुजरना मुहाल होता था, इस दफ़ा गाड़ियाँ भी आ रही हैं, मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं, रिक्शे भी आ रहे हैं, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो क्या ख़ास हिकमत अमली इस दफ़ा ट्रैफिक पुलिस ने अपनाई है कि उस तरह से भीड़ दिखाई नहीं दे रही, वो उस तरह से निज़ाम दरहम बरहम दिखाई नहीं दे रहा? एक्चुअली सर जी बात यह है कि डे फर्स्ट से ही जो हमें हमारे अफसरान बाला ने, हमारे अफसरान ने, सीटो साहब लाहौर ने और डीसीओ साहब ने और सीसीओ साहब जितने भी अफसरान हैं हमारे, उन्होंने जो SOP हमें दी, जो हमें इंतज़ामी तौर पे हमें प्लान दिया, हम उसको प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उमर साहब, यहाँ तो लाहौर शहर की गली मोहल्लों में थोड़ी सी जगह होती है तो पार्किंग फ़ीस लगा दी जाती है। यहाँ पे हमें हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही हैं, गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं सैकड़ों के हिसाब से, लेकिन लिखा हुआ है पार्किंग फ्री। अमूमन होता है यहाँ से ऐसी जगहों से दिहाड़ियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन फ्री कर दिया गया है। इसके पीछे क्या लॉजिक थी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत बड़ा इकदाम है, मैं ये समझूंगा। और ये तमाम क्रेडिट जो अदारे हैं, हमारे इंतज़ामी अदारे हैं, उनको जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हमारे अफसरान हैं, उन्होंने स्पेशली पब्लिक को फैसिलिटेट किया और सहूलत दी है। देखिए महंगाई का दौर है, तो उसमें अगर पार्किंग जैसी चीज़ है जो अमूमन लोग समझते हैं कि जिसकी कोई मतलब ख़ास वक़्त नहीं है, लेकिन अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए, अहमियत देखी जाए रिगार्डिंग ट्रैफिक जो है उसको रवादावा रखने के लिए, तो उसकी अपनी जगह अहमियत है। आपने उमर साहब की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम सगिया मवेशी मंडी से, जहाँ से हमने आपको इस्तकबालिया कैंप के एक एक जुज़, वो जानवरों की सेहत के ख्याल के हवाले से लगाया गया मेडिकल कैंप हो, वो सिक्योरिटी इदारे हों या फिर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हमारे ट्रैफिक पुलिस हो, सबके साथ गुफ्तगू की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।